हरे भरे जंगली जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ आकाश की ओर बढ़ते थे और हवा हजारों प्राणियों की धुन से गूंजती थी, वहां चींटियों की एक समृद्ध कॉलोनी मौजूद थी। ये चींटियां कोई साधारण कीड़े नहीं थे, वे योद्धा, साहसी और दृढ़निश्चयी थे, जिनका नेतृत्व उनके बुद्धिमान और बहादुर नेता एंटोर ने किया था। एंटोर को उसकी साथी चींटियां उसकी बुद्धिमत्ता, करुणा और अपनी कॉलोनी की सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अटूट समर्पण के लिए सम्मानित करती थी। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने घने पत्तों के बीच एक हलचल भरा समुदाय बनाया था। उनकी जटिल सुरंगें रहस्यों की भूल भुलैया की तरह पृथ्वी में फैली हुई थी। लेकिन उनके आसपास की शांति के बावजूद खतरा जंगल की छाया में छिपा हुआ था, क्योंकि उनकी कॉलोनी की सुरक्षा से परे वहां अपार शक्ति और क्रूरता के प्राणी घूमते थे, ऐसे प्राणी जो जंगल के सबसे बहादुर निवासियों के दिलों में भी डर पैदा कर देते थे। ऐसा ही एक प्राणी था बुली, एक शक्तिशाली जगुआर जिसकी उपस्थिति पूरे जंगल पर छाया डालती थी। अपने चिकने बालों और भेदी आंखों के साथ बुली ने लोहे के पंजे के साथ जंगल पर शासन किया। उसकी दहाड़ पेड़ों के माध्यम से उन सभी के लिए चेतावनी के रूप में गूंजती थी जिन्होंने उसकी अवहेलना करने की हिम्मत की थी। और ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जैसे ही सूरज ने जंगल की छतरी पर अपनी सुनहरी किरणें डालीं, बुली की खतरनाक आकृति क्षितिज पर दिखाई दी। उसकी आंखें भूख और द्वेष से चमक रही थी। जब वह झाड़ियों के बीच से निकल रहा था, चींटियां घबराहट से देख रही थी। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसके चिकने कोट के नीचे हिल रही थी। एंटोर ने क्षितिज पर मंडरा रहे खतरे को महसूस किया और अपनी साथी चींटियों को अपरिहार्य टकराव के लिए तैयार रहने के लिए बुलाया। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अपनी सुरक्षा को मजबूत किया और आने वाली लड़ाई की प्रत्याशा में अपने कौशल को निखारा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और जंगल शांत हो गया, पत्तों की हल्की सरसराहट और रात के प्राणियों की दूर की आवाजों को छोड़कर बुली एक छायादार भूत की तरह चींटियों की बस्ती पर उतर आया। जब वह झाड़ियों के बीच से निकल रहा था, उसकी आंखें भयंकर भूख से जल रही थी। उसकी इंद्रियां तेज थी और उसके पंजे हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन चींटियां तैयार थी। वर्षों के सहयोग और सौहार्द से पैदा हुई एकता के साथ वे छोटे योद्धाओं के ज्वार की तरह बुली के चारों ओर झुंड बनाकर हरकत में आ गए। उनके छोटे लेकिन उस तरह नुकीले मैम्बिबल्स चांदनी में चमक रहे थे। उनके विषैले डंक हमला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपने विशाल दुश्मन के खिलाफ लगातार हमला शुरू कर दिया था। उनकी रक्षा की तीव्रता से चकित होकर धमकाने वाले ने पंजे और नुकीले दांतों से वार किया। उसकी दहाड़ जंगल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। लेकिन चींटियों ने झुकने से इनकार कर दिया। उनका संकल्प अटूट था, क्योंकि उन्होंने अपने घर और प्रियजनों की रक्षा के लिए जी-जान से संघर्ष किया। लड़ाई पूरी रात चलती रही। जंगल टाइटन्स के टकराव का गवाह बना, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पेड़ कांपने लगे और झाड़ियां कांपने लगी, क्योंकि बुली और चींटियां जीवित रहने के घातक नृत्य में बंद हो गईं। प्रत्येक ने एक दूसरे को जमीन देने से इनकार कर दिया। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, युद्ध के मैदान पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए बुली ने अंतिम पराजित दहाड़ लगाई और भागने के लिए मुड़ गया। उसका एक बार गौरवान्वित रूप चींटियों के लगातार हमले से क्षतिग्रस्त और खून से लथपथ हो गया। विजय जयकार के साथ चींटियों ने देखा कि बुली जंगल की गहराई में गायब हो गया। उनके आतंक के शासन को उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प से समाप्त कर दिया गया। और जब उन्होंने गिरे हुए पत्तों और टूटी शाखाओं से बिखरे हुए युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया, तो उनके भीतर गर्व की भावना उमड़ पड़ी, यह जानकर कि वे सबसे शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो गए और विजयी हुए। उस दिन से
चींटियों का उपनिवेश शांति और समृद्धि में समृद्ध हुआ। उनकी एकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। और यद्यपि बुली की स्मृति जंगल में छिपे खतरों की याद दिलाती है, चींटियां हमेशा सतर्क रहती हैं। किसी भी खतरे से अपने घर की रक्षा करने के लिए तैयार रहती हैं, जो उनकी अदम्य भावना को चुनौती देने का साहस करता है। तो अगली बार जब आप खुद को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए पाएं, तो उन बहादुर चींटियों की कहानी याद करें, जो खतरे के सामने मजबूती से खड़ी रहीं। उनके साहस ने सबसे अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाया, क्योंकि एकता और दृढ़ संकल्प में ही बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय पाने और दूसरी तरफ विजय होने की शक्ति निहित है।